हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, वाराणसी जिसे एक तरफ तो अपने धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज के लिए जाना जाता है, वहीं यहाँ गंगा के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने एक बेहद ही खूबसूरत किला है जिसे रामनगर किला के नाम से जाना जाता है। अभी हम किले के मेन गेट के सामने ही खड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी किले को देखने वाले हैं। यह किला हमेशा से काशी के राजाओं का निवास स्थान रहा है। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं वाराणसी की वो भव्य विरासत जिसके गर्भ में ना जाने कितनी ही जानी अनजानी कहानियां दबी हुई हैं। इस किले का निर्माण सन 1750 ईस्वी में राजा बलवंत सिंह द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण मुगल शैली में चुनार के पत्थरों से किया गया, जो कि मक्खन के कलर के होते थे। किले में कुल मिलाकर 7 आंगन और 1010 छोटे बड़े कमरे हैं। रामनगर में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी घर होने के कारण इस एरिया को लाल बहादुर शास्त्री चौक के नाम से भी जाना जाता है। रामनगर के किले में संग्रहित अति दुर्लभ कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजा विभूति नारायण सिंह ने किले के अंदर एक म्यूजियम भी बनवाया और समस्त राज परिवार की शाही एवं दुर्लभ कलाकृतियों को आम जनता को दिखाने के लिए रखवा दिया। देखिए ये तोप। इस म्यूजियम में विंटेज कारें, रॉयल पालकी, घोड़ा गाड़ी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शाही कपड़े जो कि सोने चांदी के तारों से बुने हुए, हथियार, बंदूकें, राइफल्स आदि संग्रहित हैं। यह म्यूजियम दर्शकों के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुलता है और जिसमें प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ता है पर हेड ₹75। दोस्तों, इस किले की सबसे महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ वस्तु है एक खगोलीय घड़ी, जो न सिर्फ साल, महीना, हफ्ता या दिन बताती है, बल्कि सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की दिशा एवं खगोलीय विवरण भी देती है। इस घड़ी का निर्माण 1872 में बनारस के शाही खगोल ज्योतिष श्री मूलचंद जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस किले में महर्षि व्यास को समर्पित एक मंदिर भी है और एक दक्षिणावर्ती हनुमान मंदिर भी है। इस किले को रामनगर का किला क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक वजह है। महाभारत काल के दौरान यही वह स्थान है जहाँ रहकर महर्षि वेद व्यास जी ने शिव जी की कठिन तपस्या की एवं महाभारत की संरचना भी की थी। उनकी कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि जिस स्थान पर उन्होंने घोर तपस्या की है उस स्थान को व्यास काशी के नाम से जाना जाएगा और इस स्थान के दर्शन के बिना काशी का दर्शन अधूरा माना जाएगा। उन्हीं को समर्पित इस किले का निर्माण किया गया। देखिए इसकी भव्यता। और ये गंगा नदी। अठारहवीं शताब्दी तक यहाँ भगवान राम के जीवन की कहानियों का मंचन किया जाता था। इसी कारण इस स्थान का नाम रामनगर पड़ गया और यहाँ के स्थानीय निवासी इस किले को रामनगर का किला बुलाने लगे।
यह किला गंगा के तट पर होने के कारण एकदम सुरक्षित एवं अभेद था, क्योंकि किसी भी आक्रमणकारी के लिए गंगा को पार करके अपनी सेना समेत इस किले तक पहुंचना नामुमकिन था। यदि पहुंच भी जाए तो इस किले की दीवारों पर बने हुए छेद की सहायता से बिना दुश्मन को नजर आए उन पर गोलियों की वर्षा करके उन्हें खत्म कर देना बहुत आसान था। कितना भव्य किला है, कितनी बारीक कारीगरी है। और ये पुल देख रहे हैं, यही काशी को रामनगर के इस किले से जोड़ती है। दोस्तों, काशी नरेश का रामनगर का किला एकदम अनोखी एवं अनुपम कला, ज्ञान एवं परंपरा का संग्रह स्थल है, जिसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक बरबस ही खींचे चले आते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी राजतंत्र समाप्त कर दिया गया।